हाँ, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज बात करेंगे। आज हमारा तीसरा रिवीजन सीरीज है, यानी तीसरा रिवीजन टारगेट है। तो आज दिन है शुक्रवार और डेट की बात करेंगे तो आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर है तो कुछ टारगेट की बात कर लेते हैं। जैसे कि आज हम कंप्यूटर में क्या पढ़ेंगे, हिंदी में क्या पढ़ेंगे, रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे तथा मैथ में क्या पढ़ेंगे। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग का टारगेट है कि 100 में से कम 85 प्लस नंबर हम सभी अचीव कर सके, बहुत आसानी पूर्वक से प्राप्त कर सके, है ना। और मैं वादा करता हूँ, मैं गारंटी के साथ वादा करता हूँ, अगर आप जो भी मैं प्रत्येक दिन आप सभी को टारगेट दे रहा हूँ, अगर आप पूरे ईमानदारी के साथ पूरे प्रतिभा मतलब पूरे ईमानदारी के भाव के साथ अगर आप फॉलो करेंगे तो सच बता रहा हूँ आपके प्राप्तांक जो है आप सभी को बढ़ते हुए नजर आएंगे, है ना। तो सबसे पहले आज 5 सितंबर है। सबसे पहले हमारे सभी प्रिय अध्यापक, सभी प्रिय शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का मैं उम्मीद करता हूं जिस तरीके से बचपन से अभी तक आप सभी का प्यार आशीर्वाद हमारे सर पे बना रहा, तो मैं चाहता हूं, मैं उम्मीद करूंगा कि हमेशा आप सभी का आशीर्वाद प्रेम बना रहे, क्योंकि गुरु गोविंद दुई खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब अगर गुरु और गोविंद दोनों होंगे, मतलब गुरु और भगवान दोनों होंगे, तो वहां पर पद जो है गुरु का बड़ा होता है, क्योंकि गुरु ने ही हमें गोविंद का पहचान करा है, भगवान का पहचान करा है। ठीक है, इसी आधार पे आप सभी साथियों को, सभी दोस्तों को और सभी अध्यापकों को शिक्षक दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखो साथियों, चाहे छोटा इंसान हो चाहे बड़ा इंसान हो, मतलब चाहे उम्र से छोटा हो चाहे उम्र से बड़ा हो, कुछ ना कुछ इंसान किसी से ना किसी से सीखता है। जैसे बाप भी बेटे से कुछ ना कुछ सीखता है, जिस प्रकार से बेटा हमेशा बाप से कुछ सीखता है, उसी प्रकार से बाप भी बेटे से कुछ ना कुछ सीखता है। तो कुल मिला के एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। कंप्यूटर का टॉपिक है, आप कॉपी खोलो, नोट करो, है ना। कैश मेमोरी पढ़ेंगे, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली पढ़ेंगे, मशीन साइकिल पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे, कीबोर्ड की विभिन्न कुंजियां पढ़ेंगे, वर्चुअल कीबोर्ड पढ़ेंगे तथा ऑन स्क्रीन की कीबोर्ड पढ़ेंगे, है ना। ये हमारे कंप्यूटर का टारगेट था। कंप्यूटर में हम बहुत बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से इन टॉपिकों को पढ़ेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे। अब बात कर लेते हैं हिंदी में क्या पढ़ेंगे। हिंदी में आज हम बहुत बेहतरीन तरीके से क्रिया को पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे, भेद कितने हैं तथा उदाहरण हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, तथा विगत परीक्षाओं में जितने भी पूछे गए हैं कम से कम 50 सवाल हम पढ़ते हुए, मतलब सॉल्व करते हुए, प्रीवियस ईयर में 50 सवाल अगर हम सॉल्व कर लेंगे ना, तो क्रिया क्या है उसका बेहतरीन तरीके से पोस्टमार्टम करते हुए आप चीजों को समझ जाएंगे। इसलिए जरूरी है पढ़ने के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर यानी कुछ एमसीक्यूज या कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहें साथ साथ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आप सभी को पता है कि हम नॉन वर्बल लेकर चल रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से एक चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज नया चैप्टर पढ़ेंगे, वर्गीकरण। वर्गीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये नॉन वर्बल का है, याद रखना। क्लासिफिकेशन बहुत शानदार तरीके से 30 + 30 यानी 30 क्वेश्चन आज लगाना है, 30 क्वेश्चन कल सॉल्व करना है, बहुत शानदार तरीके से 60 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी के साथ अगर मैथ की बात कर लेते हैं तो मैथ भी आप सभी को 30 क्वेश्चन मतलब 30 क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर चल रहा है अभी। 30 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हम लोग को पिछली बार दिनों में लगा लिए हैं, और आज 30 क्वेश्चन फिर कल 30 क्वेश्चन, टोटल 60 दूनी 120 क्वेश्चन हम सभी के परसेंटेज के कंप्लीट हो जाएंगे। मेरे साथियों, जो आज पहली बार जुड़े हैं हमारे टारगेट सीरीज से, रिवीजन सीरीज से, तो मैं उनको एक बार फिर से अवगत कराना चाहता हूं। ये हम एक दिन टारगेट देते हैं, अब हम 2 दिन मिलकर तैयारी करते हैं। मतलब आज हम जो टारगेट दे रहे हैं आज का है, मतलब आज फ्राइडे है, तथा कल सैटरडे कल का भी, मतलब आज और कल 2 दिन मिलकर पढ़ने हैं। जैसे 30 क्वेश्चन परसेंटेज की आज लगाएंगे, 30 क्वेश्चन परसेंटेज के कल लगाएंगे, टोटल 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी प्रकार से रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आज लगाएंगे, 30 क्वेश्चन कल लगाएंगे, 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। सेम इसी प्रकार से क्रिया के भेद उदाहरण और क्रिया की परिभाषा, भेद उदाहरण आज पढ़ेंगे, तथा काल 50 क्वेश्चन क्रिया से संबंधित लगाएंगे। इस प्रकार से हिंदी भी कवर हो जाएगी। सेम उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर के भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, 2 दिन का टारगेट बहुत शानदार तरीके से, बहुत जीजान तरीके से लगा के एकदम बढ़िया फाइनल कर देना, है ना।
तो साथियों, मैं एक बात फिर से बता देना चाहता हूं, अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं की है तो अगर एक बार अभी भी मेरे सीरीज से जुड़ जाएंगे और जो भी मैं रिवीजन, जो भी मैं टारगेट, जो भी मैं टॉपिक आप सभी को दे रहा हूं, आप बेहतरीन तरीके से अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपको एक दिन कुछ उन्नति, मतलब कुछ इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। इसी के साथ संडे है, संडे को मॉक टेस्ट देना है, मतलब परसों संडे है, परसों को मॉक टेस्ट देना है और जो भी प्राप्तांक हमें प्राप्त होगा वो हमें कॉपी में नोट भी करना है और तथा हमें बताना भी है। मैंने आप सभी को बताया है। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले मैं कहूँगा रिवीजन 1 डे से स्टार्ट करना है ना। जो भी नए जुड़े हैं रिवीजन 1 डे से स्टार्ट करना। इस प्रकार से एक कॉपी आपको बनानी है। इसमें से मैं प्रत्येक दिन आपको जो भी टारगेट देता हूँ उस टारगेट को इस कॉपी में नोट करना है तथा पीछे जो है एकदम लास्ट पेज में जाके 20-25 पन्ने जो हैं छोड़ के उसके बाद जो भी आप टेस्ट देंगे प्रत्येक संडे को, उस टेस्ट में जो भी आपके क्वेश्चन, कितने आपने क्वेश्चन सही किया, कितने क्वेश्चन आपके गलत हो गए, कितने आपके प्राप्तांक आए हैं तथा आपकी रैंक कितनी आई है और कितने आपको समय लगे, ये चीज़ें 4-5 चीज़ें हैं उसमें नोट करना है। ठीक है, बस इस कॉपी में नोट करने से एक फ़ायदा होगा कि जब भी आपका मन होगा कि हाँ हमने क्या पढ़ा, क्या कवर किया, मैं पूरा दिन क्या पढ़ता हूँ, तो इस कॉपी से आप कितना दिन क्या पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी, है ना। तो बस इसी के साथ मुझे लगा जो मुझे बताना था मैंने बता दिया है। आई होप आप बहुत ईमानदारी के साथ फॉलो कर रहे होंगे और मुझे खुशी भी है कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। कोई भी छोटी सी बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है, आप परेशान हो कोई भी छोटी सी बात को लेकर तो आप कमेंट में उस बात को बताना, आपका भाई है ना। और उसके बाद चैनल पे पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मैं अपने शब्दों करूंगा विराम। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।